मुख्य समाज दो है, हिंदू और मुसलमान। ऑफ रिकॉर्ड बंद कर। बंदी कल सुबह तक आप अनुमान संख्या मतलब हर चीज कल शाम तक व्यक्तियों की वाहन की, आपके जो भी घोड़ी ऊंट हाथी वाथी जो भी सब चीज की रूट एकदम से स्पष्ट, वह रूट की हर पॉइंट की टाइमिंग। रूट मैडम पहले से आप मुझे नहीं पता नहीं वही है जो आपको बताया मनोज में रूट चेंज हर रूट की टाइमिंग मैंने आपको बोला था ना, हर रूट जैसे आप बता रहे हैं ना कि इतने बजे यहाँ से निकल जाए, हर रूट की टाइमिंग, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। भाई रूट का आपको आइडिया बता दिया, संख्या का आपको आइडिया बता दिया। संबंध में आयोजन समिति संयोजक तो आप आपकी एक बार रूपरेखा ऑफिशियली बता दें, बैठे बैठे बताएं, कोई दिक्कत नहीं कि एक जो भूमिका बना के रूपरेखा आप पूरी समरी जो आपके हिसाब से वो हमारे सामने ऑफिशियली आराम से बैठे बैठे तसल्ली। और मेरे नगर के सारे ही प्रतिष्ठित बंधु, रामनवमी की जो शोभा यात्रा आप लोग भी सही वर्षों से देख रहे हैं। मेरी समझ में तो हमने जो शरीफ उसको संभाला है, कभी भी कोई छोटी सी भी त्रुटि हुई नहीं, सभी का सहयोग रहता है और बड़ी शांति प्रिय ढंग से वो निकलता है। पिछले सालों की तरह इस बार का आयोजन है। इस बार ऐसा जरूर है कि हमने 19 नगर में मीटिंगें की है, तो लोगों का जो उत्साह है वो पुरुषों के साथ साथ औरतों का भी विशेष रूप से सहयोग मिल रहा है कि औरतें हमारे पास आकर के बार बार करेंगे ये हमको 30 साफे मेरी तरफ से ले दो, 50 साफे मुझे मैं पैसे ले लो मेरी तरफ से, मैं मेरे मोहल्ले की औरतों को साफे लगा करके इसमें सम्मिलित करूँगी। बाजार के व्यापारी वो भी 100 साफे खरीद रहे हैं और फिर वो भी वितरित कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो उसमें शोभा उसमें बने कि सबके माथे पर वो बढ़िया साफा हो तो वो सुंदर लगी कि शोभा यात्रा सी लगी। एक तो ये बिंदु है। दूसरा 8-10 पॉइंटों पर कल एक समिति है, तो वो क्या है कि जैसे वहाँ जहाँ से शोभा यात्रा रवाना होगी कि वहाँ तो नगर पालिका की तरफ से सारी व्यवस्था वहाँ की है, मतलब पेय पदार्थ की वजह से। बाकी पॉइंटों पर 8 या 9 जगह कहीं शिकंजी है, कहीं जूस है, कहीं मतलब शरबत है, ऐसी वो जो एक हमने 4 लोगों की समिति बना दी थी। तो उसमें एक जैन मेडिकल वाला एक तो, और एक वो गोवर्धन जी मारवाड़ वाले हैं, और एक वो इंदौरिया जी हैं, ऐसे 3-4 लोग। तो वो उसमें सारे कल राउंड लगा के सब पॉइंटों पे बात करके और वो व्यवस्था कर दी कि आगे पीछे पानी की व्यवस्था, वो छोटी छोटी ये प्लास्टिक की शीशियाँ, पीछे भी एक रहेगी गाड़ी, आगे भी रहेगी, तो किसी के भी वो चाहे हज़ारों की संख्या में हो, कहीं पानी की दिक्कत नहीं आएगी, तो उसमें रुकना भी नहीं पड़ेगा। कहीं प्याऊ और उस पर पानी पिए तो रुकना पड़ता है, उसी से हाथ में दे दी तो वो चलते चलते अपन पी लेगा, तो कहीं बाधा नहीं आएगी। ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं पर हमने खूब चिंतन किया है। और उसके बाद वहाँ से रवाना हमने ऐसा माना है कि आपको इसमें परिचय तो आप लोगों ने तो 4 बजे, हमने 4:15 का ही शुरू से बताया कि 4:15 बजे चाहे वहाँ 2 ही झांकी हो, हम रवाना कर देंगे, इंतज़ार नहीं करेंगे किसी का कि मान लीजिए कोई डीजे नहीं आ रहा उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसी के कारण से लेट हो रहे हैं, हम 4:15 पर वहाँ से रवाना कर देंगे। और वो कोई लेट होगा तो वो बाद में मिलो आकर के, और नहीं मिलो तो नहीं, उनका इंतज़ार बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे हमारी व्यवस्था है। और वॉलेंटियर की दृष्टि से स्काउटिंग वाले भी हैं, पोदार कॉलेज के भी हैं, वो इंदौरिया जी भी हैं, कल आए थे मीटिंग में वो पोदार कॉलेज के, तो उनके एनसीसी के भी 70 लोग ड्रेस में होंगे सुरक्षा की दृष्टि से। नगर पालिका की तरफ से भी वो लठ लेकर के भी आवारा पशु नहीं आ जाए, हमारे लोग भी रहेंगे, ऐसी व्यवस्था है। आपके कितने वॉलंटियर तैयार किया आपने इस हमने करीब 100 लोग किए हैं। उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यवस्था? हम उनके अलग से बैच बना करके वो देंगे, ये समझ में आ जाएगा ये वॉलंटियर। ठीक, या फिर दुपट्टा, दूसरे प्रकार का दुपट्टा है ना, वो हम उनको देंगे, ये वॉलंटियर का जो भी आपका कोड वो बता देना, वो बता देना। बैच वाला ज़्यादा ठीक रहेगा, वो बैच वाला ज़्यादा ठीक है। अब उसके बाद जैसे ये पूरा रूट आपको बताया वही पंपलेट में भी है। आज भी हमने पंपलेट करीब 5000 डाले अखबारों में, सबके पास पहुँचे सूचना, और फिर एक 9 तारीख को फिर डालेंगे 5000, तो सब लोगों के पास पहुँच जाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं सौजन्य से हो रही है, कोई कमेटी किसी से पैसे ज़्यादा नहीं ले रही है, सब सही व्यवस्था की। जैसे जो आदमी जिस लायक है हम बात करते हैं तो तुरंत तैयार हो जाता है। इस तरह से फिर वापस अपना, मुझे ऐसा लगता है कि 4:15 पर रवाना होंगे तो 7:30 बजे तक वापस पहुँच जाएंगे। और 7:30 तक जब पहुँचेंगे
तो नानसा गेट के पास जब आएंगे तो मुझे लगता है कि वो 50% ही लोग होते हैं, फिर वो चले जाते हैं बीच में। रास्ते में डिस्पर्स होते हैं। हाँ जैसे से बना कर रखो। घुमाते हैं, ब्लड घुमाते खुद की लग जाती है कई बार, ऐसा कभी कैजुअलिटी नहीं होती और दार नहीं होता, सब कुछ होगा। प्रदर्शन में सर जो नॉर्मल यूज होते हैं वही नॉर्मल यूज में आता है, दार नहीं होती, ये हमारे को पता है। लेकिन देख लेना कई बार कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता, दार चाहिए। ये मालिक बताया कि मालिक गाना बजा तो थोड़ा सा कह रहे हैं कि यथा जरूरत जितनी जरूरत हो उतना ही तो वॉल्यूम कम कर देंगे। हाँ, और उसका जो बाकी शब्दों की जो संगीत की जो है ना, वो आपके हिंदी की वो नाम रखना नहीं डीजे जो बुला रहे हैं ना, वो देंगे कि क्या बजाना है। ये हमारा विषय नहीं है। हाँ ये हमारा विषय नहीं है कि उसमें क्या बजाना है। हमारा विषय ये है कि उसको ऐसा रखें। और महावीर जयंती के जितने भी जो आने वाले जो त्यौहार हैं और उनके संबंध में जो भी रैली आयोजन, धार्मिक आयोजन जो होने, उसके अंदर जो व्यवस्था है उनके क्रम में CLG मीटिंग का आयोजन किया गया। सबसे सन्निकट अभी रामनवमी का जुलूस है और इसका इस CLG मीटिंग के अंदर विशेष चर्चा का विषय रहेगा। और वैसे तो पारंपरिक तौर पे हमेशा ही बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत अच्छा जुलूस निकलता रहा, परंतु हमारे राज्य में कुछ क्षेत्र विशेष में कुछ विशेष घटनाएं घट गई है जिनका आप सभी को नॉलेज में है। इन चीज़ों से नवलगढ़ पे कोई प्रभाव नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के लिए और आपके विचारों को जानने के लिए इस सभा को आहूत किया गया है। और ये इंटरेक्शन टाइप की मीटिंग है, एक तरफा नहीं चलेगी। सबसे पहले तो आप आपके विचार हमारे सामने रखो, आपके कोई सजेशन हो, उसके बाद में हम आपसे उस संबंध में बात करेंगे और ये इस मीटिंग का उद्देश्य पुलिस थाना प्रांगण में स्वागत है, आभार है कि आप सभी बुलाए। मेरे को मैं रामकुमार सिंह जी के पास BC से रहा हूँ, DP सेवानी के पास BC से रहा हूँ। मेरे को पता है ये बहुत ही अनुशासित और अनुशासन में विश्वास करने वाले आदमी हैं। इनके पास वही लोग आते हैं जो अनुशासित रहते हैं और निश्चित रूप से ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ सर, आप लोग, मेरे को पता है आप बहुत संगठन में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संगठन को संचालित करना जानते हैं, लेकिन फिर भी कहूँगा कि जो बहुत बड़ी जो रैलियाँ होती है उसमें संगठन में और अपना जो अनुशासन में कहीं कहीं कोई शिथिलता आ जाती है, तो उसको आप पूरी तरह से इस तरीके से आपने वॉलंटियर्स को लगाएं कि पूरे रैली में अपना नियंत्रण कायम रहे। सब जगह जो जहाँ भी संचालन हो रहा है उस तरीके से बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चले। और रामनवमी तो अपने हिंदू संस्कृति की, सनातन संस्कृति की मर्यादा, पूरी संस्कृति में मर्यादा की शिक्षा देने की जो उच्चतम मर्यादा की बात होती है वो राम के नाम पे होती है। तो मैं आप सबसे ये अपेक्षा करूँगा कि राम के चरित्र को चरितार्थ करने के लिए अपन जो जिस रैली का आयोजन कर रहे हैं, नवलगढ़ कस्बे में एक बहुत अच्छा संदेश जाना चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत अच्छा संदेश जाना चाहिए कि राम का चरित्र कैसा था और उस चरित्र को लेके अपन चलेंगे तो समाज में कभी अशांति हो ही नहीं सकती। समाज में चरित्र स्थापना होगी और समाज में शांति और अमन चैन और सह अस्तित्व की भावना विकसित होगी। और उसी भावना को लेके हम सब चल रहे हैं, उसी भावना को लेके उसी को सफल आयोजन करवाने के लिए अपन सभी इकट्ठे हुए हैं। तो आप सबसे मेरी यही सभी से निवेदन है कि अपन सब मिलके राम भक्त बन के हम सब कार्रवाई करें। निश्चित रूप से अपने आयोजन में कहीं भी विघ्न नहीं हुआ और इस विघ्न आ ही नहीं सकता। राम काज करने के लिए यदि अपन तैयार है तो उसमें विघ्न की संभावना कहीं भी नहीं हो सकती। वहाँ तो सब हनुमान बन जाते हैं, अंगद बन जाते हैं, और जहाँ हनुमान और अंगद बन जाते हैं तो वहाँ असुविधा और विघ्न और किसी तरह की अशांति पैदा नहीं हो सकती। तो मेरे को, मैं रामकुमार सिंह जी का काफ़ी इनके पास हॉस्टल में रहा हूँ, DP सेवा साहब के पास NCC में रहा हूँ। मेरे को पता है ये लोग बहुत कितने अनुशासित हैं, इनकी जो थिंकिंग और काम करने की किस तरह का तरीका है, ये बिल्कुल भी अनुशासनहीनता को कहीं बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और आप लोग जो शामिल हुए हो, आप भी इनके सानिध्य में, इनका आपने संगठन के इनको जिम्मेदारी दी है, तो मेरे को भरोसा है निश्चित रूप से आप भी ऐसे विचार लेके इनके साथ चल रहे हो। फिर भी कहीं न कहीं कोई ऐसा एलिमेंट हो जाता है तो उसको किस तरीके से अपन सही तरीके से उसको संभाल के किस तरीके की व्यवस्था से अपने कस्बे की
जो परंपरा है उसको उज्जवल बनाए रखें। अपन सबकी जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की तो है ही है, उसके साथ साथ जो आयोजन करता है और पूरे कस्बे के लोगों की भी ये पूरी तरह जिम्मेदारी होती है। तो अपन अभी से पूरी तरह विचार करें, पूरी रैली पे आपके जो स्वयंसेवी है उनका भी पूरा नियंत्रण हो, आपको भी पूरी बात आपके पास आए। आपको कोई इस तरह की कोई बात आती है तो आप हमसे भी शेयर करें, हम भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। हम आपके सहयोग करने के लिए हैं, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। और कहीं भी अभी अपन 2-3 दिन तक और रूपरेखा बढ़ा ही रहे हैं, कहीं भी कोई किसी तरह की आपको संभावना नजर आती है कि भाई कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, असुविधा हो सकती है, उसको किस तरीके से अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किसी भी तरह की मामला, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, नगर पालिका से संबंधित हो, मतलब किसी भी महकमे से संबंधित हो, अपन सब मिलकर काम करें और अच्छा आयोजन हो, अच्छा संदेश जाए और कस्बे में अमन चैन की हमेशा कायम रहे और निश्चित रूप से अपन सफल होंगे और अच्छा कार्य करें। मैं तो आपसे सभी से ये कामना करूँगा।